हेलो बच्चों, आज हमारा रिटायरमेंट का लास्ट कंसेप्ट है जो हमें करना है। फिर उसके बाद जो हमारे पेंडिंग क्वेश्चंस रहते हैं डिस्कस करने, जो ये कंसेप्ट्स कवर करेंगे, जिसमें हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी डिस्कस करेंगे। तो उसमें एक कंसेप्ट और है जो हमें समझ लेना चाहिए क्वेश्चंस करने से पहले, वो है हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स लोन अकाउंट। आपने क्या देखा क्वेश्चन में कि हम जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसके पैसे को हम लोन अकाउंट में डाल देते हैं। दैट मीन्स आज हम उस पैसे को नहीं दे पा रहे हैं, हम उस पैसे को आने वाले टाइम में देंगे। तो ध्यान से देखिए, तो आने वाले टाइम में जब उसका पैसा चुकाना है तो कैसे देंगे? एक साथ तो पेमेंट कोई नहीं करता, ऑलमोस्ट हम इंस्टॉलमेंट में देने की कोशिश करते हैं। अगर हम इंस्टॉलमेंट पे देंगे तो हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझते हैं और फिर क्वेश्चंस देखेंगे। पहले ये एक रफ कंसेप्ट है आपको समझाने के लिए, पेपर में ऐसे नहीं करना, पेपर में आपको ऐसे करना है, पर पहले एक बार रफ कंसेप्ट समझते हैं। इन्होंने बोला कि बी रिटायर हुआ है और बी के लोन अकाउंट को हमें 3 इंस्टॉलमेंट में सॉल्व करना है और बी का लोन है 3 लाख रुपए का। यानी कि 1 अप्रैल 2018 को, जो मतलब 31 मार्च का जो बैलेंस निकला था, वो 1 अप्रैल से हमारे लिए लोन काउंट होगा ना, कि 31 तक तो वो पार्टनर था बिजनेस में। तो 1 अप्रैल 2018 को लोन अकाउंट जो हमारा लाइबिलिटी में है वो कितने का है? 3 लाख का। इन्होंने कहा कि 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। दैट मीन्स जब 1 साल पूरा हो जाएगा, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट का केस है, ये ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, 3 लाख को 3 इंस्टॉलमेंट में देना है तो 3 से डिवाइड कर दो। और जरूरी नहीं है कि 3 में, 4 में भी दे सकते हैं, 2 में भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर कि वो कितने इंस्टॉलमेंट में देना चाहता है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि कितनी इंस्टॉलमेंट में देना है। अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि हर इंस्टॉलमेंट में आपको उस इंसान को कितने रुपए देने हैं। तो 3 इंस्टॉलमेंट का मतलब पहले साल आप उसको 1 लाख दोगे, दूसरे साल आप उसको 1 लाख दोगे, तीसरे साल उसको 1 लाख दोगे। पर कोई भी इंसान आपको लोन क्यों देगा? क्योंकि उससे क्या फायदा कहीं ना होना चाहिए। वो फायदा क्या होगा? इंटरेस्ट। वो फायदा क्या होगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, बट वैसे हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन ना हो तो हम कितना लगाते हैं? 6%। पर कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, आपको इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में गिवन होगी। अब मुझे ये पता है कि पहला साल खत्म होने पे 1 लाख तो देने हैं, पर इंटरेस्ट कितना देना है? अभी देखो, लोन में कितने हैं? 3 लाख। अभी मेरे किसी इंसान से 3 लाख रुपए लेने हैं, तो पहला साल इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 3 लाख रुपए पे। 3 लाख का 10% कितना इंटरेस्ट आया? 30,000। यानी कि 1 साल खत्म होने के बाद मुझे उस इंसान को कितनी पेमेंट करनी होगी? 1 लाख प्लस 30,000 इंटरेस्ट। तो बैंक के थ्रू पेमेंट कितनी हो गई? 1,30,000। अगला साल आया, अब इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 2 लाख पे, क्योंकि 1 लाख तो मैं पे कर चुकी हूँ। अब कितने रुपए रह गए? 3 लाख में से 1 लाख गए, कितने पेमेंट करनी रह गई? 2। तो 2 लाख पे इंटरेस्ट लगाया 20,000। 1 लाख रुपए मैं उसको दे रही हूँ इंस्टॉलमेंट के, और 20,000 पे यहाँ पे इंटरेस्ट लगा इस साल का, तो 1,20,000 दे रही हूँ। अब कितने रह गए मेरे पास? सिर्फ 1 लाख रुपए। तो 1 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है, और जो इंस्टॉलमेंट देनी है उसमें इंटरेस्ट ऐड होके पेमेंट होती है। तो आपको इंटरेस्ट निकालना आ गया, आपको पेमेंट निकालनी आ गई। ये रफ वर्क था। क्वेश्चन अगर पेपर में करना है तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। आपको पता है कि लोन अकाउंट हम कहाँ पे, बी के कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं ना, 2B's लोन अकाउंट। तो ये पैसा कहाँ से आया है हमारे लोन अकाउंट में? ये पैसा कहाँ से आया है? बाय B's कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होएगी आपकी कैपिटल अकाउंट से, हमेशा ध्यान रखना, जितने का भी लोन है। कब? 1/4/2018। साल पूरा होने दो, 31 मार्च 2019। आपने इंटरेस्ट लगाया कितने पे? कितने का लोन है? जितने का यहाँ पे अमाउंट होगा ना उतने पे इंटरेस्ट लगेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट याद है ना, एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाया, बैलेंस निकाला, फिर जो बचा डेप्रिसिएशन लगाया। तो इसको डिमिनिशिंग मेथड ही समझ लो। डेप्रिसिएशन में जो डिमिनिशिंग मेथड होता था ना, ये भी एक डिमिनिशिंग मेथड है। जितनी वैल्यू बचती जाएगी उस पर इंटरेस्ट लगता जाएगा। तो 3 लाख का 10% कितना हो गया? 30,000। 3 लाख में से इंस्टॉलमेंट कितने की है? 1 लाख। 1 लाख इंस्टॉलमेंट और 30,000। ये 1 2 3 क्यों लिखे हैं? स्टेप में, कि क्वेश्चन में आपको जितनी बार भी ये प्रोसेस करना है तो पहला स्टेप ये होगा, ये चीज आनी चाहिए। दूसरा स्टेप होगा इंटरेस्ट निकालने का, और तीसरा स्टेप होगा कैश का अमाउंट कैलकुलेट करने का, जो कि क्या होगा? इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। अब बैलेंस कितना आया? 2 लाख। 31 मार्च 2019। ये सारी 31 मार्च की एंट्री है, 1 2 3। फिर 31 मार्च 2019 यानी कि नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2019। बैलेंस आ गया 2 लाख।
अब इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, 2 लाख का 10%, 20,000। अब देने कितने हैं, 1 लाख प्लस 20,000। बैलेंस कितना आया, 1 लाख। अब बैलेंस आगे कितना गया, 1 लाख रुपए। 1 लाख पे इंटरेस्ट। अब यहाँ कोई बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि लास्ट पेमेंट थी 1 लाख जो कि हमने कर दी है। ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट हमारा P&L की डेबिट में आता है क्योंकि फर्म का खर्चा है, फर्म को पे करना पड़ रहा है। और जो ये लोन की पेमेंट होती जा रही है ना हर साल, जैसे मानो 1 लाख रुपए लोन की पेमेंट कम हो गई तो इस साल अब बैलेंस शीट में कितना अमाउंट जाएगा, 2 लाख रुपए। ठीक है, अगले साल फिर कम हो गई, फिर 1 लाख, और अगले साल लोन बिल्कुल खत्म हो के क्या हो जाएगा, 0। तो कैश पे करने का मतलब है हम अपनी लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन समझ आया। एक क्वेश्चन और करते हैं सेम ऐसा ही, ध्यान से देखिए। अब पेपर में अगर लोन अकाउंट आएगा तो ये रफ नोट नहीं करना, ये रफ नोट तो सिर्फ आपको समझाने के लिए थे। ठीक है, रफ वर्क में आप कर सकते हैं। आपका मेन ये लोन अकाउंट, और इसी तरह से आपको हर चीज लिखनी है, जो मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है आपको वो भी लिखना है। सी का लोन अकाउंट है 2 लाख रुपए का, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे देना है 12% इंटरेस्ट पे। तो 4 इंस्टॉलमेंट का मतलब 2 लाख को 4 हिस्सों में बांट दो। 2 लाख को 4 हिस्सों में बांटने का मतलब हर किश्त कितने की होगी, हर इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, हर साल मुझे उसको 50,000 रुपये देने हैं। 50,000 तो देंगे पर इंटरेस्ट जितना पैसा उसका हमारे पास है। तो ये एंट्री आपको याद है, पहला स्टेप बाय कैपिटल अकाउंट कितना आया, 2 लाख। फिर 2 लाख का 12% इंटरेस्ट कितना हो गया, 24,000। 24,000 इंटरेस्ट लगाने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे मुझे पेमेंट कितनी करनी है, पहली इंस्टॉलमेंट थी 50,000, 50,000 में 24,000 दिए, कितने हो गए, 74,000। बैलेंस कितना आया, 1,50,000। टोटल 2 लाख था, 2 लाख में से पहली इंस्टॉलमेंट दे दी 50,000, तो कितना रह गया बैलेंस, 1,50,000। वो बैलेंस आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, आगे ब्रॉड डाउन ले जाओगे नेक्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर डेट भी ध्यान रखना अपनी, नेक्स्ट ईयर यहाँ पे 1 अप्रैल, बाकी सेम 31 मार्च पे होती है तीनों एंट्री। तो अब बैलेंस आपका आया 1.5 लाख रुपए। अब 1.5 लाख पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, 12%। 1.5 लाख पे 12% इंटरेस्ट लगा, 50,000 इंस्टॉलमेंट के और इंटरेस्ट पे किया, कितना हो गया, 68,000। बैलेंस आ गया 1 लाख रुपए। अब 1 लाख में 12% इंटरेस्ट लगा, इंस्टॉलमेंट 50,000, 12% इंटरेस्ट, 62,000 पे कर दिया, बैलेंस आ गया 52,000। उसके बाद आपका क्या रहेगा, यहाँ पे इसका टोटल आएगा ये 1,12,000। उसके बाद ये बैलेंस आ गया 50,000। अब 50,000 आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो यहाँ पे बैलेंस क्या रहेगा, नील, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। देखो दोनों साइम का टोटल सेम हो गया। बैलेंस कैसे आता है, इधर के टोटल में से आपने कैश अमाउंट माइनस किया तो बैलेंस आ गया आपका। अब ये बैलेंस आपका कितना है, 50,000 है। 50,000 बैलेंस, इस पे 6,000 इंटरेस्ट, 56,000 पे कर दो, कोई भी बैलेंस नहीं है। तो ये आपका पूरा लोन अकाउंट इस तरह से बनाया जाता है। अब एक चीज आपने पढ़ी है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स की, इक्वल थी तो आप इजीली बांट के करते गए। अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल ना हो तो एक केस हम वो करते हैं। इन्होंने बोला सी लोन अकाउंट बैलेंस 27,000, जो बैलेंस पेबल है 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे बट एनुअल, एनुअल का मतलब 3 सालों में देंगे, पर इक्वल नहीं बोला, दैट मीन्स इक्वल नहीं है। 10%। पहली 2 इंस्टॉलमेंट दी हुई हैं आपको 1150। पहली 2 इंस्टॉलमेंट का मतलब, अब देखो पहले आप अपना लोन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट बनाएंगे और उसमें क्या क्या चीज पुट करेंगे। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1, 2 और 3। आप पूरा फॉर्मेट बना लीजिए, डेट वगैरह डाल दीजिए और ये सब वैल्यू पुट कर दीजिए, बाकी ये सब लिख के छोड़ दीजिए। फिर इसका अमाउंट निकालेंगे हम कैसे। कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल पे कितने % इंटरेस्ट लगना है, 10%। 10% इंटरेस्ट आ गया 2,700। कैश आपको दिया हुआ था कि पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट आपने कितने की दी है, 11,500 कैश दिया हुआ है। बस फिर इधर के टोटल में से इसको माइनस कर दो, बैलेंस आ गया। बैलेंस यहाँ पे ले जाओ, बैलेंस पे क्या लगता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आ गया। कैश दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में पहली 2 इंस्टॉलमेंट, फिर बैलेंस आ गया, बैलेंस यहाँ गया। अब यहाँ तो कोई बैलेंस बचना नहीं क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट थी, 1, 2, 3, तो तीसरी हमने क्या कर दी, पे कर दी। तो जब इक्वल ना हो तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, कैश अमाउंट दिया होगा कि कितना कितना दिया है, तब आप इंटरेस्ट यहाँ वाले अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा के बैलेंस पे आप उसको आगे लेके जा सकते हैं। तो आपका रिटायरमेंट का सारा कंसेप्ट क्या हो गया, खत्म। रिटायरमेंट, यहाँ पे आपका रिटायरमेंट क्या होता है, फिनिश। और हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा क्या रहेगा, डेथ। तो अब रिटायरमेंट के हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, इसके बाद एक वीडियो रहेगी
और एक कॉन्फ्रेंस कॉल रहेगी जिसमें हम सारे क्वेश्चन रिटायरमेंट के जो रह गए हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा डेथ का टॉपिक स्टार्ट होगा। तो इस वीडियो के बाद हमारी कल की क्या रहेगी, कॉन्फ्रेंस रहेगी। थैंक यू।